इंद्रलोक स्थित शहजादा बाग में पार्किंग लगा ये बोर्ड एक विवाद का कारण बन गया है और ये बखेड़ा खड़ा किया है इंद्रलोक की निगम पार्षद प्रेरणा सिंह ने। उन्होंने इस पार्किंग को लेकर विवाद खड़ा किया है कि ये एक पार्क था, जबकि ये स्थान श्रम विभाग के अंतर्गत आता है। यह स्थानीय नागरिक अपने छोटे मोटे आयोजन कराते आ रहे थे। इसको लेकर उन्होंने एमएलए सोमदत्त पर गंभीर आरोप लगाए। जब इस बात की जानकारी सदर विधायक सोमदत्त को हुई तो उन्होंने मंत्री सत्येंद्र जैन से इस आदेश को निरस्त करने की मांग की और मंत्री ने उनकी बात को मानते हुए ये पार्किंग का ठेका निरस्त कर दिया है, जिसके आदेश अगले 1-2 दिन में आ जाएंगे। बहरहाल सोचने वाली बात यह है कि लोगों का ध्यान बटाने के लिए इसको पार्क बनाया गया और एक कथित यूट्यूब चैनल को बुलाकर इसको मैनेज करते हुए कहा गया कि ये पार्क है, जबकि ये एक प्लॉट है और श्रम विभाग के अंतर्गत आता है। अब इसका ठेका निरस्त कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जब इसकी तहकीकात करने के लिए टाइगर कमांड ने सदर विधायक सोमदत्त से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि स्थानीय निगम पार्षद अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए जनता को गुमराह कर रही हैं। उनके पास इसके अलावा अब कोई काम नहीं बचा है और इसका टेंडर उन्होंने मंत्री से मिलकर निरस्त करवा दिया है। टाइगर कमांड आपके बगल का मामला है, ये क्या मामला है जो निगम पार्षद ने इस तरह का ये विवाद उत्पन्न किया है, क्या बात है? देखिए, आपके चैनल के थ्रू मैं जनता को ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ पे जो जीते हुए निगम पार्षद हैं 15 साल की, 10 साल प्रेरणा सिंह और 5 साल उनके पति, ये इलाके के लोगों को झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। इनके पास अपने 15 साल में किए हुए काम बताने के लिए कुछ नहीं है। इलाका गंदगी का ढेर बन चुका है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। इंद्रलोक कूड़ा लोक में तब्दील है। इंद्रलोक की किसी भी मोहल्ले, किसी भी गली, किसी भी चौक, किसी भी कूड़ा घर पे चले जाओ, हर जगह कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ है। इन्होंने जनता को ये प्रॉमिस किया था कि 31 दिसंबर तक ये कॉम्पैक्टर मशीन लगवा के देंगी, जो ये 31 दिसंबर भी आने वाला है। इनके इलाके में जो एमसीडी के पार्क हैं उनमें कब्जे हो गए हैं। उन पार्कों में सारे जायज़ नाजायज़ काम होते हैं, उन पार्कों पे कब्जे हो गए हैं, मेट्रो में चले गए हैं। उन पार्कों को ये बचा नहीं पाई। इनके पास उन पार्कों के सौंदर्यीकरण को लेके करने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया और अब ये दिल्ली सरकार के डूसुब के प्लॉट को लेके झूठ बोल रही हैं, झूठ की राजनीति कर रही हैं। ये बहुत शर्म की बात है। ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पार्क में स्थानीय लोगों को सुविधा मिलती थी और आज मुझे मालूम भी पड़ा है कि आप इस मामले को लेकर मंत्री से भी मिले हैं, तो इसमें क्या कार्रवाई होगी? आप क्या क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस विभाग के ऊपर? मैं इलाके के सभी नागरिकों को ये कहना चाहता हूँ, इस पार्क को लेके माननीय मंत्री सत्येंद्र जैन साहब से दिल्ली सचिवालय में मेरी मुलाकात हो चुकी है और इसमें डूसुब डिपार्टमेंट की सीईओ जो हैं उनको भी बुला लिया गया है और मंत्री जी ने उनको आदेश जारी कर दिए हैं कि इस पार्क की अलॉटमेंट, इस प्लॉट की अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया जाए। इसके जल्दी ही ऑर्डर होने वाले हैं कैंसिलेशन के और ये पहले की तरह पब्लिक इस प्लॉट में जैसे भी अपने आयोजन जो भी करती रही हैं, सामाजिक पर्सनल, वो आयोजन कर पाएंगी। ये पार्किंग की अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इलाके की निगम पार्षद 15 साल में कुछ नहीं करा पाई सिवाय और सिवाय झूठ बोलने और लोगों को गुमराह करने के। उन्होंने बारात घर के उद्घाटन का झूठा नाटक किया था 2017 में। बाद में आरटीआई में सामने आया कि ये तो बारात घर है ही नहीं, ठीक है, खुद ही उसका झूठे पोस्टर लगवाए। बाद में खुद ही कहने लगी ये तो बारातगर है ही नहीं। हर बार चुनाव में आती हैं, झूठ बोलती हैं, जनता को गुमराह करती हैं। अब फिर वही नाटक करने, झूठ बोलने, गुमराह करने आ गई हैं। जनता से मेरी अपील है, 5 साल इनकी नाकामियों को ध्यान रखें। आपकी गली मोहल्ले को कूड़ा घर इन्होंने बना दिया। इलाके की गलियाँ टूटी हुई हैं, ना ये उनको रिपेयर करवा रही हैं ना उनको बनवा रही हैं। कूड़ा घरों की हालत ख़राब है। जो 5 साल आपने दुर्दशाएँ झेली हैं उनकी जिम्मेदार एमसीडी में जीती हुई 15 साल की निगम पार्षद पति और पत्नी है। इसलिए इस बार इनकी झांसों में, इनके झूठ बोलने में बिल्कुल ना आए। अपने एरिया में काम कराने के लिए, सुंदरता के लिए, इलाके की स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए, गली मोहल्ले की पार्कों की बेहतरी के लिए इस बार इनको यहाँ से हटा के और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को एमसीडी में लेकर आएँ।
मतलब आप स्थानीय नागरिकों की इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए मंत्री से मिले हैं और इसका आप कैंसिलेशन करवाएंगे कि नागरिकों को परेशानी हो? बिल्कुल इस बारे में बात हो गई है और 1 या 2 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी इसके कैंसिलेशन के ऑर्डर जारी होने वाले हैं। वो कैंसिलेशन के ऑर्डर इस कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाएंगे। उसके बाद उन ऑर्डर्स को मिलने के बाद फिर ये पहले की तरह इसमें सारे कार्यक्रम जैसे इस्तेमाल होता था वैसे ही ये होता रहेगा। मतलब जनता को, नागरिकों को, वार्ड के नागरिकों को किसी भ्रम में या गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, आपका कहने का मतलब ये है? बिल्कुल ठीक बात है। ये निगम पार्षद की झूठी बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये आपको जल्दी से जल्दी पहले की तरह आप इस्तेमाल में ले पाएंगे इस जगह को। बिस्मिल्लाह। एमसीडी की निगम पार्षद जी यहाँ पे आई थी कुछ टाइम पहले, वो कल भी आई थी यहाँ पे। बहुत से काम करके गई हैं वो जो उन्हें नहीं करने थे। पहले तो वो अपने एमसीडी के पार्क ही बचा लें। एक मेट्रो में चला गया, एक यालावी मेट्रो में चला गया, उधर वाला डॉग्स हाउस में चला गया। एमसीडी का जो बाजार लगता था वो नहीं बचा पाई वो आज तक, वो एमसीडी ने कहीं ट्रांसफ़र कर दिया। ये पार्क हमारे एमएलए साहब ने कल सतिंदर जैन जी से मीटिंग करके कैंसिल करा दिया। यहाँ कोई पार्किंग नहीं बनेगी, कुछ नहीं बनेगा। जैसा पहले चलता रहा है वैसे चलता रहेगा ये पार्क, और इसको अच्छी तरह से बना के एमएलए साहब ने वादा करा कि इसे मैं दूंगा, ठीक है नहीं। और हम ये चाहते हैं, जैसे वार्ड 82 की निगम पार्षद ये कह के गई हैं कल यहाँ पे कि मैं इसकी फाइल रुकवा दूंगी और मैं इसका ऑर्डर कैंसिल करवा दूंगी, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? एमएलए साहब ही करा सकते हैं जो करा सकते हैं इस पार्क का। निगम पार्षद जी के बस में कुछ भी नहीं है इस पार्क का कराने के लिए। वो झूठे वादे करती रही हैं, झूठे वादे करते आए हैं आज तक के खत्तों पर मशीनें लग जाएंगी, ये हो जाएगा, दिसंबर से पहले खत्तों की मशीनें लग जाएंगी। कुछ भी नहीं हो रही है यहाँ पर। निगम पार्षद जी बस एक झूठा झुनझुना दे के चली जाती हैं पब्लिक के हाथ में, और हमारी पब्लिक अब समझदार हो गई है, ठीक है नहीं। रईस भाई से पूछो। हाँ जी रईस भाई बताइए, जो बाज़ार के बारे में बताइए। बाज़ार शिफ्ट करा दिया निगम पार्षद जी ने। बाजार ही शिफ्ट करा दिया इन्होंने, बाजार इनके अंडर में है। ये पॉलिटिक्स हो रही है बहुत तगड़ी बाजार में। आशु भाई, जैसे मैं कहना चाह रहा था, निगम पार्षद जी ने बोला कि ये ड्यूसिप का पार्क है, इसके अंदर जो है पार्किंग नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से 7 साल पहले भी ये ड्यूसिप का पार्क था जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस की निगम पार्षद कुछ थी। भी नहीं हुआ उस टाइम में से ही देख लीजिए। 7 साल पहले ही B3 वाला पार्क चला गया जी मेट्रो में। जी।